जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो यूनिट एंड मेजरमेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, मैट्रिक प्रणाली में मुख्यतः मुख्य रूप से 5 यूनिट है, जिसमें से पहली होती है लंबाई। लंबाई को हम मीटर या सेंटीमीटर पे माप सकते हैं। दूसरी भार, जिसमें ग्राम आता है। फिर सेकंड, जिसको सेकंड से समय, जिसको सेकंड से माप सकते हैं। क्षेत्रफल, जिसको वर्ग सेंटीमीटर। आयतन, जिसको घन सेंटीमीटर से मेजर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अब मैट्रिक सिस्टम में कुछ मल्टीपल्स हैं, उसको जानते हैं। देखिए, तो सबसे पहले डेका आता है। तो देखिए, डेका को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है, मान होता है, वो 10 होता है। उसके बाद आता है हेक्टो। तो हेक्टो को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 100। और नेक्स्ट होता है किलो। किलो को हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1000। तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10⁻1, 10⁻2 और 10⁻3। अब चलिए देखिए, इसको मैं आपको लिंक करके याद करा देता हूँ कि इसको कैसे। देखिए, डेका है, तो डेका को आप याद रखना चाहते हो तो डेका को ऐसे समझ लीजिए, डेका डिकेट से बना है और डिकेट में 10 साल होते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू 10। हेक्टो, हेक्टो को समझ लीजिए कि 100 से बना, तो 100, तो इसकी वैल्यू 100 हो जाती है। और किलो, तो किलो को आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू 1000 होती है। चलिए नेक्स्ट हम मैट्रिक सिस्टम में जो सब मल्टीपल्स है उसको जानते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे उस तरफ 3 थे तो सब मल्टीपल भी 3 ही होंगे। जैसे पहला होता है डेसी। तो डेसी को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1/10। उसके बाद नेक्स्ट है सेंटी। तो सेंटी को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1/100। और नेक्स्ट है मिली। मिली को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1/1000। तो अगर आप चाहो तो इसको ये 10⁻⁻1, 10⁻⁻2 एंड 10⁻⁻3 कर सकते हैं। अब इसको भी मैं याद करा देता हूँ आप लिंक करके। तो देखिए, डेसी है तो ऐसे समझ लें, डेसी डेसिमल से बना है और 1 तक जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू 1/10 हो जाएगी। सेंटी, तो सेंटी को आप याद कर लीजिए कि सेंटी जैसे परसेंटेज से लिंक कर लीजिए, तो परसेंटेज नहीं होता 1/100, तो उसी तरह। और मिली, तो मिली आपको पता है कि 1/1000 होता है। तो चलिए अब हम कुछ इसमें क्वेश्चन करते हैं, इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, हमसे पूछता है कि जैसे 10 मिलीग्राम में कितनी वैल्यू होती है। तो देखिए, इसको कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप 10 की जगह 10 लिख दीजिए। मिली, मिली को मैंने बताया इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/1000। और ग्राम की जगह ग्राम। तो अब इसको 0 0 कट गया तो हो गया 1/100 और आगे हो गया ग्राम। अब मैंने आपको बताया 1/100 इसकी वैल्यू कितनी होती है, सेंटी। तो ये होगा आपका सेंटीग्राम। इसका मतलब कि 10 मिलीग्राम की वैल्यू होती है 1 सेंटीग्राम। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 10 सेंटीग्राम की वैल्यू आपसे पूछे तो आपको कैसे निकालना। तो देखिए, 10 की जगह 10 कर दीजिए। आपको मैंने बताया सेंटी की वैल्यू होती है 1/100 और ग्राम ग्राम लिख दीजिए। 0 0 कट गया तो ये हो गया 1/10 ग्राम। और 1/10 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया, डेसी, तो ये हो गया आपका डेसी ग्राम। तो आपका 10 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1 डेसीग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 डेसीग्राम की वैल्यू आपसे पूछे तो सेम 10 लिख दीजिए। मैंने आपको बोला डेसी की वैल्यू होती है 1/10 एंड ग्राम। 10 से 10 कट गया तो आपका बचा ग्राम। मतलब 10 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर आपसे 10 ग्राम की वैल्यू पूछे तो आप 10 की जगह 10 लिख दीजिए और ग्राम। अब मैंने आपको बताया कि 10 को हम किससे डिनोट करते हैं, डेका से। तो यहाँ डेका हो गया और यहाँ ग्राम, तो 10 ग्राम इज इक्वल टू 1 डेका ग्राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपसे अब आपसे 10 डेका ग्राम की वैल्यू पूछे तो आप क्या लिखेंगे। तो देखिए, 10 डेका को आप क्या लिख सकते हैं, 10 और यहाँ लिख दीजिए आप ग्राम। तो अब 10 10 100, ये हो गया आपका ग्राम। तो 100 ग्राम को मैंने आपको क्या था, 100 से हेक्टो कर देना, तो हेक्टो ग्राम। तो 10 डेका ग्राम इज इक्वल टू 1 हेक्टो ग्राम। नेक्स्ट, अब आपसे 10 हेक्टोग्राम की वैल्यू पूछे तो आप 10 की जगह 10 कर दीजिए। हेक्टो की जगह मैंने आपसे बताया, हेक्टो की जगह 100 ग्राम, तो ये आपका हो गया 1000 ग्राम। तो ये 1000 ग्राम हो गया। अब 1000 ग्राम को आप 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ अलग यूनिट है जिसको जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आपसे पूछे कि 100 किलोग्राम की वैल्यू कितनी होती है, तो देखिए 100 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है
1 क्विंटल। और अगर आप से पूछे कि 10 क्विंटल कितना होता है, तो आप लिख देंगे 1 मीट्रिक टन के बराबर होता है, 1 मीट्रिक टन के बराबर। अगर आपसे पूछे कि 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी होती है, तो 2.24 पाउंड, ये पाउंड में हम निकाल रहे हैं तो पाउंड होती है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि 1 फुट की वैल्यू कितनी होती है, तो 12 इंच। और 1 इंच की वैल्यू कितनी होती है, तो ये आपका 2.54 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछे पहला क्वेश्चन कि 8649753, यहाँ कर लीजिए ग्राम, ग्राम को किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम और ग्राम बताना, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करना। तो देखिए इसको कैसे करते करते कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि यह हमारा क्वेश्चन 8649753 ग्राम है। तो अब पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अब जैसे आप ऊपर यहाँ पे आप जैसे 8649753, अगर आप यहाँ के ग्राम की जगह किलोग्राम करना चाहते हैं, किलोग्राम, तो आपको मैंने बताया 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। जब आपने ऊपर किलो किया तो नीचे 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो जब आप ये करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 8649, ये हो जाएगा आपका किलोग्राम। और आपके पास फिर बचेगा 753 ग्राम। अब सेम हमने किलोग्राम, अब हेक्टोग्राम में, तो ये आपका किलोग्राम सेम लिखा रहेगा, सेम टू सेम, ये आपका किलोग्राम लिखा रहेगा। अब आप इसको ग्राम को हेक्टो करना चाहते हैं, तो हेक्टो में 100 होता है, तो 753 100 से डिवाइड कर दीजिए, और ये ग्राम कन्वर्ट हो जाएगा आपका हेक्टोग्राम में। तो अब आपका ये हो जाएगा 8649 किलोग्राम। अब ये आपका हो जाएगा 7 हेक्टोग्राम में कन्वर्ट हो गया, और आपका क्या बचा 53 ग्राम। अब नेक्स्ट आप ये उतार दीजिए 8649 किलोग्राम और ये 7 हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम। अब ये 53 है, तो अब डेका में बदलना है। तो जैसे अब हम 53 डेका लिखेंगे यहाँ पे, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, डेका ग्राम। तो अब ये आपका क्या आ गया 8649 किलोग्राम, 7 हेक्टोग्राम, और ये हो जाएगा आपका 5 डेका ग्राम, और आपका कितना बचेगा 3 ग्राम। तो देखिए आपकी ये पूरी वैल्यू कन्वर्ट हो गई। तो आपका लास्ट में आंसर आ जाता है आपका 8649 किलोग्राम, 7 हेक्टोग्राम, 5 डेकाग्राम और 3 ग्राम, ये आपका कन्वर्ट हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि 6 लीटर 9 डेसीलीटर 4 सेंटीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना, बनाना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे, आपको मालूम है जैसे 6 लिखा, अब लीटर को मिलीलीटर, तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। फिर 9 डेसीलीटर है, तो 9, अब 1 डेसीलीटर की वैल्यू होती है 100 मिलीलीटर, प्लस 4, और 1 सेंटीलीटर की वैल्यू मैंने आपको बताया था 10 मिलीलीटर। तो ये सब कन्वर्ट हो गया आपका मिलीलीटर में। अब आप इसको लिख दीजिए, तो ये होगा आपका 6000 प्लस 900 प्लस 40 मिलीलीटर। अब ये जोड़ो तो 6940 मिलीलीटर। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये समझाया आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए अगला है कि 6 घंटे में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनट की संख्या के बराबर होगा। तो देखिए ये बोलता है 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, एक पार्ट ये हो गया, कितने दिनों में मिनट की संख्या के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से आप ब्रेक करिए, तो ये क्या बोलता है 6 घंटे। तो देखिए 6, आपने 6, अब घंटे को आपको सेकंड तक जाना है, तो आपको मालूम है कि 6, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो देखिए ये पूरा कन्वर्ट हो गया आपका सेकंड तक। हमने 6 की जगह 6 लिखा। अब घंटे को आपको देखा, घंटे में सेकंड पूछ रहा है, मतलब 6 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 6 लिखा। घंटे को
एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक 60 लिखा और हर मिनट में 60 सेकंड, तो सेकंड में। अब ये बोलता है कितने दिन में मिनटों के बराबर, तो कितने दिन तो मान लेते हैं एक्स दिन है। अब दिन को आप मिनट तक ले जाना है ना, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 लिख दिए। हर घंटे में 60 मिनट होता है, आपको मिनट तक ही जाना है, इसलिए 60 लिखना, सेकंड नहीं जाना है यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x इज इक्वल टू 60 इंटू 6 इंटू 60 इंटू 60 60 कट गया, 6 4 एंड 15, तो x इज इक्वल टू 15 दिनों के बराबर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये बोलता है कि 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है कितने कितने घंटों में सेकंडों की संख्या। फिर आप ब्रेक कर लीजिए यहाँ से कि 10 दिनों में मिनटों की संख्या, तो देखिए 10 लिख दिए, 10 दिनों में मिनटों। अब 10 दिन में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और 24, एक घंटे में कितने सेकेंड मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब ये मिनट तक ही जाना है, 10 दिन में मिनट की संख्या बराबर है, तो मिनट तक कितने घंटे में सेकंड, कितने घंटे, तो मान लीजिए एक्स घंटे। अब एक घंटे में कितने मिनट, अब एक घंटे में कितने मिनट, तो 60 मिनट। अब एक मिनट में कितने सेकंड, तो 60 सेकंड तक जाना है, तो हम यहाँ सेकंड तक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 24 इंटू 60 अपॉन 60 इंटू 60। ये कट गया, ये कट गया, 4 आ गया। तो x इक्वल टू 4 आवर, 4 घंटे, x इक्वल 4 आवर, 4 घंटे के बराबर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।